हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्वेश्चन क्लास 10 का है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल और एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी द क्वेश्चन। ए बी सी डी इज ए trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO is parallel O by BO is equal to CO by DO। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABCD कोई एक ट्रेपेजियम है और जो दो साइड उसका पैरेलल है। ए बी पैरेलल दिया हुआ है, कौन सा साइड पैरेलल है और डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट ओ पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम्स ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये ट्रेपेजियम ड्रॉ किए, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। जो ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, कौन से साइड पैरेलल है और इसका डायगोनल कहाँ इंटरसेक्टेड है। मान लीजिए ए सी और डी बी इज अ डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट्स कर रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन हमको प्रूव करना है ए ओ बाय ओ बी इक्वल टू सी ओ ओ सी बाय डी ओ। ये हमको प्रूव करना है, रेशियो इसका इक्वल होगा। तो जो दिया हम, तो आपको पता है कि ट्रेपेजियम्स का फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी है पैरेलल। तो हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ ए लाइन ओ ई। एक मान लीजिए ओ एक लाइन है, यहाँ पे ई करते हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं, लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन ओ ई, ठीक है, ओ ई विच इज पैरेलल टू डी सी। क्या है, वही ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ किए, तो पैरेलल क्या, डी सी और ए बी के पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी। ये हो गया। नाउ अब क्या है, ओ इज पैरेलल किसका है, डी सी का भी पैरेलल है और ए बी का पैरेलल है। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी सी, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, देखिए ये ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी। तो ओ इज पैरेलल टू डी सी है, तो हम इसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी, लिखते हैं बाय हेल्स थ्योरम। हेल्स थ्योरम के हिसाब से ये जब ये दो लाइन है तो इसका रेशियो इक्वल होगा, हेल्स थ्योरम। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया एक चीज। नाउ अब करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी हो गया, तो हम एक ट्रायंगल डी डी ए बी, ये ट्रायंगल डी ए बी लेते हैं, ट्रायंगल डी ए बी लेते हैं, ठीक है। तो क्या डी ए बी में ओ इज पैरेलल टू ए बी है, हम लोग कंस्ट्रक्शन में ये किए। इसका मतलब क्या होगा, डी ई बाई ई है, हम लिख सकते हैं डी ई बाई ई है इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी, थेल्स थ्योरम के हिसाब से, बाय रीजन बाय थेल्स थ्योरम, है कि नहीं, ये लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए डी ई बाई ई ए इक्वल टू डी ओ बाय बी हो गया। अब इसी को हम इन्वर्स कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ई ए बाय डी ई इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ मान लीजिए इक्वेशन हम वन लेते हैं, इन्वर्स ऑफ इक्वेशन वन, इसको इन्वर्स कर दिए, ठीक है, इन्वर्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इन्वर्स करने का ये है कि हमको ये दोनों को, जैसे मान लीजिए इक्वेशंस, सपोज ये टू करते हैं, इक्वेशन टू ए इक्वेशन वन है, तो इसको इक्वेट करने के लिए ए ई बाय ई डी हो गया, ओ ए बाय ओ सी, इसी को इक्वेट करने के लिए। नाउ फ्रॉम, अब क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन
एंड इक्वेशन, इसको ये कितना 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। देखो ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए बाई ओ सी है, और ए ई बाई ई डी इक्वल टू ओ बी बाई ओ सी, मतलब दिस और दिस इक्वेशन से क्या हो गया, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी हो गया, यस या नो। अब देखिए इसी को हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या, ए ओ बाय ओ बी इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमको क्या प्रूव करना था, ए ओ बाय ओ बी इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी, यही हमको प्रूव करना था। तो हम इसको इस तरह से प्रूव कर दिए। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।